नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। वायु सेना की क्षमता बढ़ाने पर सरकार ने बनाई समिति। रक्षा सचिव राजेश सिंह बनाए गए अध्यक्ष। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती वायु शक्ति और भारतीय वायुसेना के सामने लड़ाकू विमानों की कमी के बीच रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी डिजाइन, विकास और अधिग्रहण परियोजनाओं के माध्यम से सेवा की समग्र क्षमता विकास पर विचार करने के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकारी अधिकारियों ने ANI को बताया कि पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतिकरण किए जाने के बाद समिति का गठन किया था। अगला, PSLV C-60 मिशन पर अंतरिक्ष में फसलें कैसे उगती हैं, इसका अध्ययन करेगा इसरो। बाह्य अंतरिक्ष में बीज अंकुरण का प्रदर्शन, वहां बंधे मलबे को पकड़ने के लिए रोबोटिक भुजा तथा हरित प्रणोदन प्रणालियों का परीक्षण, ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें पोयम-4 पर नियोजित किया गया है। पोयम-4 है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4। यह इसरो के PSLV रॉकेट का चौथा चरण है जो उपग्रह प्रक्षेपित करने के बाद भी कक्षा में बना रहता है। वर्ष के अंत में लॉन्च होने वाला PSLV C-60 मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए जुड़वा उपग्रहों, चेंजर और टारगेट को स्थापित करने वाला है, जो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 24 प्रयोग ले जाएगा। 14 विभिन्न इसरो प्रयोगशालाओं से और 10 निजी विश्वविद्यालय और स्टार्टअप से अंतरिक्ष में विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए करेगा। अगला, अमित शाह ने भारत म्यांमार सीमा पर जनसांख्यिकी डेटा का मानचित्र करने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में लोगों के सांख्यिकीय डेटा का मानचित्र किया जाना चाहिए ताकि सीमा पर बाड़ लगाने में मदद मिल सके और घुसपैठ रोके जा सके। गृह मंत्री ने अगरतला में पूर्वोत्तर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सोसाइटी की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी की कुवैती नेताओं से मुलाकात के बाद भारत और कुवैत के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। भारत और कुवैत ने रविवार को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और रक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देश के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक वार्ता की। अमीर के अलावा मोदी ने कुवैती प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा और क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा के साथ अलग अलग वार्ता की, जिसमें समग्र द्विपक्षीय संबंधों को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला, भारतीय नौसेना का INS-V तारिणी न्यूजीलैंड पहुंचा। 28 दिन में ऑस्ट्रेलिया से 6500 किलोमीटर की दूरी तय की। भारतीय नौसेना के एक बयान के अनुसार वैश्विक जल यात्रा अभियान चला रहा भारतीय नौसेना नौकायन पोत INS-V तारिणी 28 दिनों में ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल से लगभग 6500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रविवार को लिटलटन हार्बर पहुंचा।
बयान में कहा गया है कि HCI वेलिंगटन के प्रतिनिधियों, डिफेंस अताशे दैट इज अटैचे, रॉयल न्यूजीलैंड नेवी और माओरी समुदाय के सदस्यों ने भारतीय दल का स्वागत किया। भारतीय नौसेना के एक बयान के अनुसार वैश्विक जल यात्रा अभियान पर निकला भारतीय नौसेना का पोत ने 28 दिन में जो है ये दूरी को तय करके ऑस्ट्रेलिया से फिर 6500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो इस बंदरगाह पर पहुंचा। अगला, स्पाडेक्स मिशन की तैयारी तेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो स्पाडेक्स मिशन की पुरजोर तैयारी कर रहा है। PSLV C-60 रॉकेट पहले लॉन्च पैड पर तैनात है। उसकी चिपटी नाक से स्पेडेक्स सैटेलाइट रखे हैं। लॉन्चिंग की तारीख बताई नहीं गई है, लेकिन इसरो इसे संभवतः 30 दिसंबर या उसके आसपास कर सकता है इसकी घोषणा। इस मिशन में 2 सैटेलाइट हैं, पहला चेसर, दूसरा टारगेट। चेसर सैटेलाइट टारगेट को पकड़ेगा, उसमें डॉकिंग करेगा। उसके अलावा उसमें एक महत्वपूर्ण टेस्ट और हो सकता है। सैटेलाइट से एक रोबोटिक आर्म निकले जो हुक के जरिए यानी टेथर्ड तरीके से टारगेट को अपनी ओर खींचे। ये टारगेट अलग क्यूब सेट हो सकता है। इस प्रयोग से फ्यूचर में इसरो ऑर्बिट छोड़ अलग दिशा में जा रहे हिस्से को वापस कक्षा में लाने की तकनीक को पालेगा। साथ ही ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा। स्पेडेक्स तय करेगा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कैसे बनेगा और चंद्रयान 4 कैसे जाएगा। इस तस्वीर में दाहिने रॉकेट असेंबलिंग यूनिट और बाएं लॉन्च पैड हैं। बीच में PSLV रॉकेट है जिसे लॉन्च पैड पर ले जाया जा रहा है। अगला, भारतीय सेना ने बेंगलोर में AI इंक्यूबेशन सेंटर का किया शुभारंभ। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भारतीय सेना AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जो सेना की तकनीकी प्रगति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेंटर का उद्देश्य भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार बल तैयार करना और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करना है, जिसका सहयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा किया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।